Hello friends, welcome to Civil's Manthan. We shall discuss today's important news articles. Coming to the first news article, that is Iran drops India from Chahaba rail project citing funding delay. So in 2016, Prime Minister Modi visited Iran to sign a trilateral deal with the President of Iran, Mr. Rouhani, and the then President of the President of Afghanistan, President Ghani, for this rail project. That is, the rail project was to construct line from Chahbar port to Jahedan along the border of Afghanistan. Okay, so finally the Iranian government has decided to proceed on its own, saying that the Indian government has been delaying funding from its side since the starting of the project. Okay, so the original deal was signed in 2016 by IRCON, that is Indian Railways Construction Limited, when Prime Minister Modi visited Iran in 2016. So why this sudden change in Iran's attitude? Experts are saying that this could be a move because China is also finalizing a massive 25-year 400 billion strategic partnership deal with Iran. We know that Iran has been getting economic sanctions from the US. So the economic situation of Iran is very desperate. And since we are also seeing the Chinese government, or the China is also trying to challenge US dominance over the world. So China is also planning, or is in its final stages of signing a 25-year-old 400 billion strategic partnership with Iran. So ईरान का भी सिचुएशन डेस्परेट है यहाँ पे, इकोनॉमिक सिचुएशन, प्लस चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरकट यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड. सो दिस कुड बी a reason why Iran is trying to move ahead with the project, because Indian side is also delaying the funding. Okay, so coming to the Chahbar port, that is, so Chahbar port का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है. आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चाहवार पोर्ट है और ये ग्वादर पोर्ट है, जो कि चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान पे, दोनों ही अरेबियन सी में है. चाहवार पोर्ट स्पेशली गल्फ ऑफ ओमान पे लोकेटेड है, एंड इन दोनों पोर्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि 72 किलोमीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन द अरेबियन सी इज़ वेरी लेस, एंड वन इज़ डेवलप्ड बाय चाइना, एंड चाहवार को किसने, इंडिया ने डेवलप किया था. सो अभी देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान. सो इंडिया सीधे गुड्स चाहवार के थ्रू अफगानिस्तान में ले जा सकता है बाय सी रूट, एंड यहाँ से लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान पे पहुँचा सकता है अपने गुड्स को, जो कि हमें पाकिस्तान की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ से जो लैंड से जाता है गुड्स. मोreover, it will also boost India's access to Iran, the key gateway to the इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. सो जो INSTC है उसमें भी ईरान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल अलाउ इंडिया टू डायरेक्टली एक्सेस द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाया ईरान. इट विल ऑल्सो हेल्प काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी. सो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है अरेबियन सी में, जो कि एक पार्ट है इंडियन ओशन का. बोलते हैं कि इंडियन ओशन इज़ द बैकयार्ड ऑफ इंडिया, बट हम देख रहे हैं कि इवन मंटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में, वहाँ भी चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है. अभी चाइना ने ग्वादर पोर्ट भी कर लिया है. सो चाइना इज ट्राइंग टू रिप्लेस और नॉट, चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन. सो यहाँ पे चाहवार पोर्ट जो ईरान पे है वो इंडिया को हेल्प करेगा टू काउंटर चाइनीज राइजिंग प्रेजेंस इन द अरेबियन सी. Moreover, the Chahbar could also be used as a point from where humanitarian operations could be coordinated. जो कि हमको पता है कि भाई अफगानिस्तान रीजन जो है सेंट्रल एशिया का बहुत वोलाटाइल है. सो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए भी चाहवार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट the strategic significance of Chahbar port for India. Now
coming to the next news article, that is Niti Aayog presents India's second voluntary national review at UN's high-level political forum. So Niti Aayog has presented India's second voluntary national review to this body of UN, that is high-level political forum, which monitors the implementation of SDG in various countries. Okay. So here we can see the HLPF review progresses on 17 SDGs. So what is the title of the report? Decade of Action, taking SDGs from global to local. So this is the title of the second VNR. So what is this high-level political forum? It is meet annually in July for 8 days under the auspices of ECOSOC. So since SDGs are mainly related to economic and social purposes, so HLPF or High Level Political Forum is a part of the Economic and Social Council of the United Nations. Niti Aayog prepared and presented India's first VNR in 2017. So this is the second one. First was presented in 2017. So Niti Aayog responsible है in इंडिया का SDG implementation as well as उसको monitor करने के लिए, and it also responsible for giving report to the HLPF of the United Nations. Now coming to the next news article, that is Arunachal Pradesh Chief Minister released a book titled Tangams, an linguistic study of the critically endangered group of Arunachal Pradesh. So this is a very important point from prelims point of view about the Tangam community. That is, they are a little known community within the larger Adi tribe of Arunachal Pradesh. So they are part of Adi tribe of Arunachal Pradesh and reside in the hamlet of Kuging in Upper Siang district's Pendem circle. So बहुत important चीज़ है ये, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ में. As per the UNESCO World Atlas of Endangered Languages, Tangam, an oral language that belongs to Tani group under the Greater Tibeto-Burman language family, is marked critically endangered. So Tangam language है Tangam community का, जो कि critically endangered status है, मिला हुआ है इसको under UNESCO World Atlas of Endangered Languages. So these are some of the important points to be noted from prelims point of view. Thank you.